वुमेन क्रिकेट भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसकी लोकप्रियता भी अब बढ़ती जा रही है। वैसे भी उम्र के इस पड़ाव पर आकर जो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं वे सभी अपनी फिटनेस को लेकर भी जागरूक है। ये कहना है कि हाल ही में JNK मास्टर इंटर स्टेट क्रिकेट चैंपियन बनी MP लेजेंड्स टीम के कप्तान सुखदेव सिंह घुम्मन का। जिस स्पिरिट के साथ सुखदेव सिंह घुम्मन अपने बिजनेस को रन करते हैं, उसी स्पिरिट के साथ वो क्रिकेट के मैदान में भी अपनी टीम को रन करते हैं। ना केवल रन करते हैं बल्कि सभी को सुपर चार्ज रखते हैं। इसी का परिणाम है कि अपने नेतृत्व में MP लेजेंड्स की टीम ने इंटर स्टेट चैंपियनशिप जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज किया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के जम्मू में आयोजित JNK मास्टर्स इंटर स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप जीतकर मध्य प्रदेश लीजेंड्स क्रिकेट टीम ने एक नया इतिहास रचा है। टीम के कप्तान और डीजियाना समूह के CMD सुखदेव सिंह घुम्मन इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद इंदौर लौटे। इंदौर लौटने पर डीजियाना समूह के मुख्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस जीत को लेकर जब उनसे पूछा गया कि वे इस उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये टूर्नामेंट जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू ने करवाया था। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी वहाँ पर। उन्होंने प्लेस का बहुत अच्छा ध्यान रखा। जम्मू यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो है उस पर मैचेस हुए थे। 4 टीमें ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वेस्ट की टीम थी, वेस्ट जोन की। सेंट्रल जोन की टीम थी जिसको हमने MP लेजेंड्स का नाम दिया हुआ था। अपना नॉर्थ जोन की टीम थी और जम्मू की टीम थी। तो ये मास्टर्स कप था जिसमें 50+ ओवर की टीमें खेलती हैं। हमारी सेंट्रल इंडिया की ऑलरेडी टीम है जो MP लेजेंड के नाम में इसमें पार्टिसिपेट किया था। हर टीम को एक राउंड रोबिन मैच खेलना था और उसके बाद में जो टॉप की 2 टीमें थी उनको फाइनल खेलना था। तो हम लोगों ने 3 लीग मैचेस खेले, जिनमें से पहला मैच हम दिल्ली से हार गए थे। जाते से एक थोड़ा रस्टी परफॉर्मेंस थी। कुछ थोड़ा सिचुएशन ग्राउंड थोड़ा उसको देखने में भी समय लगा, समझने में विकेट को भी। पर उसके बाद में मैंने लगातार 2 मैच जीत के फाइनल में क्वालिफाई किया। और फाइनल में हमने दिल्ली को, जिनसे हम पहला मैच हारे थे, उनको हमने 6 विकेट से हरा दिया। सुखदेव सिंह घुम्मन MP लीजेंड्स टीम के कैप्टन थे। ऐसे में लाजमी है कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसे लेकर जब उनसे पूछा गया कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपनी टीम को चार्ज करने में उनकी क्या भूमिका रहती थी, तो उनका जवाब था कि ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सभी के सहयोग से वे इसे पूरा कर पाए। नहीं, देखिए 50 ईयर्स प्लस में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो फिजिकल फिटनेस का आता है। उसके बाद में फिर आपकी अवेलेबिलिटी पे आता है, क्योंकि आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं तो आपको अवेलेबल है कि नहीं है, फिर आपकी फ़िटनेस उस लायक है कि नहीं, और फिर आपको कोई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो तो है नहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब 50+ क्रिकेट खेलते हैं। इंटरनेशनली जो क्रिकेट खेली जाती है वो 40+ खेली जाती है, 50+, 60+ और 70+। इसके बिना रेगुलर जो क्रिकेट हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों से चालू होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चलती है। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी इंडियन टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करने गई थी 60+ में। उन्होंने 9 मैचेस खेले, जिनमें से 6 मैचेस उन्होंने जीते और फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन होगा कि 9 में से 6 मैचेस जीत के भी आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और यहाँ पर जो है एज ए कैप्टन आपके लिए एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि 50+ होने के बाद में थोड़ा सा बॉडी भी लेथार्जिक होती है। और ये जो कमिटमेंट्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं। मतलब 50+ में भी 45 ओवर्स ए साइड गेम होता है, पर क्योंकि यहाँ समय की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने 30 ओवर्स साइड रखा था। तो 30 ओवर के मैचेस खेलने हैं, एक ग्राउंड पे था, तो बड़ा चैलेंज था कि 120 ओवर एक दिन में डाले जाएँ। एक ही ग्राउंड पे उन्होंने टूर्नामेंट अरेंज किया था। तो 2 मैच रोज़ खेलने थे ताकि 22 से लेके 26 तारीख तक ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए।
तो सुबह हम लोग 5 बजे उठते थे, 6 बजे निकल जाते थे, 6:15 बजे ग्राउंड पे पहुंचते थे, 7:30 बजे पहला मैच चालू होता था। टॉस हो जाता था और फिर पौने 8 बजे के लगभग मैच स्टार्ट होता था। तो वो ख़त्म होने के बाद लंच होता था, लंच के बाद में सेकंड मैच होता था। तो इस इतने लंबे शेड्यूल में और इस इतनी स्कॉचिंग हीट में, क्योंकि वहाँ पे जम्मू में इन दिनों में बहुत गर्मी होती, तो अभी काफ़ी गर्मी थी। उस गर्मी होने के कारण से हम लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी फील हुई, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश का मौसम जो है सुहाना है और हम पिछले 2 महीने से लगभग देख रहे हैं कि इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न है हम पे, खूब बारिश हो रही है। ऑल्दो उसके कारण हमारी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी, प्रिपरेशन अच्छी हो नहीं पाई इस टूर्नामेंट के कारण, पर फिर भी हमारी टीम बहुत अच्छी है। और कप्तान को डेफिनेटली टीम को मोटिवेट करना होता है, स्पेसिफिक रोल समझना होता है, उसके साथ साथ अपोजिशन को समझना होता है कि कौन सा बल्लेबाज, कौन सा गेंदबाज, कौन सा फील्डर अच्छा है, किसके साथ आप एक रन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, कहाँ एक को 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, किस आदमी को ऑफ साइड में खिलाना है, किस को ऑन साइड में खिलाना। बहुत सारी जगलरी होती है जो एक कप्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप शॉर्टकमिंग्स किसी प्लेयर की समझते हैं, किसी बॉलर की, किसी बैट्समैन की, जब आप उनके शॉर्टकमिंग के हिसाब से खिलाएं तो डेफिनेटली आपकी टीम के लिए वो एक अच्छा वरदान सिद्ध होगा और आपकी टीम जीतेगी। वेटरन क्रिकेट के भविष्य को लेकर सुखदेव सिंह घुम्मन का मानना है कि ये अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसे लेकर हमारे देश में पिछले 2 दशकों से प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन अब इनके जो एसोसिएशन है वो इसे बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है। डेफिनेटली आशीष, क्या होता है कि ये अब ये दिखने लगा है, पर इसमें अगर देखेंगे तो 2002 से एक इंडियन बॉडी है जिसको बोलते हैं वेटरन क्रिकेट इंडिया, VCI करके, उसको BVCI उन्होंने दिया है यहाँ पर, इंडियन है, जिसमें नितिन गडकरी साहब हैं और उसमें अरुण जेटली के सन हैं और कुछ और लोग हैं। तो वो लोग जो है 40+ क्रिकेट को प्रमोट करने में लगे। उनकी BVCI का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो मुझे लगता है 2002 में हुआ था, लगभग 21 साल हो गए। चेतन चौहान साहब थे जिन्होंने ये किया था, पर उसके बाद में उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। इसी तरीके से लगभग 2006 में वेटरन क्रिकेट इंडिया का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनका एम 50+, 60+, 70+ क्रिकेट का था और BVCI जो है उनका एम था 40+ क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाह रही हैं कि जब क्रिकेटर रिटायर होता है, तो हमने देखा है कि लगभग 36, 37, 38 साल, 40 साल की उम्र तक भी कितने क्रिकेटर हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। हम जेम्स एंडरसन की बात करेंगे इंग्लैंड से, तो वो 40 साल के हैं, अभी भी खेल रहे हैं वो, और बहुत फिट हैं और हर मैच में अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिटनेस के कारण से अभी क्रिकेटर्स की जो क्रिकेटिंग लाइफ है वो बहुत प्रोलॉन्ग हुई है, और जब वो रिटायर होते हैं तो कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि उनका टैलेंट को यूज़ किया जाए, उनके लिए आने वाले 5, 7, 10 साल के लिए जो वो क्रिकेट और खेल सकते हैं, वो अपनी जीविका और निभा सकें, अपने घर को अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सकें। इस पर्पज़ के साथ इस तरह की क्रिकेट चालू करी गई है। जहाँ तक बाकी क्रिकेट का सवाल है, तो अभी सेंट्रल जोन से 2 प्लेयर हैं, एक मैं हूं और एक दिनेश शर्मा है, ये सिलेक्ट हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ में टूर्नामेंट हो रहा है 2 नवंबर से। हम लोग 30 अक्टूबर को यहाँ से वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, और बाकी प्लेयर जो हैं 5 प्लेयर जो हैं वो साउथ से हैं और ओवरसीज़ इंडियंस हैं, बाकी प्लेयर वहाँ से जाएंगे। तो वहाँ 8 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहाँ से आने के बाद में हम लोगों ने इंदौर ने इस बार जो जोनल टूर्नामेंट होता है, जिसमें 5 जोन की टीम आती हैं और एक ओवरसीज़ इंडियंस की टीम आती है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 120 प्लेयर का पूल होता है। वो आपस में राउंड रॉबिन पे 5 मैचेस खेलते हैं और उसके बाद में जो टॉप की 2 टीम होती हैं उनका फाइनल होता है। तो इस बार हमने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, हमने मांगा है कि सेंट्रल जोन इस बार उनको होस्ट करेगी, और हमने ऑलरेडी 3-4 ग्राउंड जो हैं वो बुक कर लिए हैं, और ये टूर्नामेंट 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक यहाँ खेला जाएगा। MP लीजेंड्स टीम के कप्तान सुखदेव सिंह घुम्मन ने यह भी बताया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इंदौर के अंदर एक टूर्नामेंट खेला जाएगा और यहीं से वर्ल्ड कप के लिए इंडिया टीम का चयन होगा। साथ ही यह भी प्लानिंग चल रही है कि वर्ष 2025 में होने वाले वेटरन वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी भारत को मिले, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो। उसके बाद में यहाँ से जो टीम सेलेक्ट होगी वो टीम 6 मार्च से लेके 20 मार्च में केप टाउन में वर्ल्ड कप हो रहा है 50+ का, तो वो टीम उसमें पार्टिसिपेशन है। तो इस तरह की रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब चलती रहेंगी। और मेरी मिस्टर वीरेंद्र भूमला हैं जो BCI को लुक आफ्टर करते हैं, उनसे आज ही मेरी बात हो रही थी। तो वर्ल्ड कप कमेटी जो है उन्होंने इंडिया से मांगा है कि आप बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं 50+ क्रिकेट का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। अभी केप टाउन में 2023 मार्च में हो रहा है,
2025 मार्च में वो फिर इंडिया में हो सकता है, या जो कंट्री उसको होस्ट करेगी। तो हम लोग उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं कि क्यों ना हम उसको भी मध्य प्रदेश में ही जो 50+ का वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज करें। उसमें लगभग 300 प्लेयर और ऑफिशियल्स 14 कंट्री से आएंगे। तो इस तरह की क्रिकेट जो है वो हो रही है, पर अब जाकर जो है आप माने कि एक फुल फ्लो में आ गई है। और जहाँ तक मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, हम इंग्लैंड गए थे, 12 दिन में हमने 9 मैचेस खेले थे 45 ओवर्स ईच के। और वहाँ पे जो टीमें हमने देखी, हम 4 टीमें थी हमारी, एक इंडियन टीम थी, एक वेस्ट इंडीज़ थी, एक वेल्स थी और एक इंग्लैंड थी। इंग्लैंड की टीम इतनी डिसिप्लिन और फिट थी कि मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश की डिविजनल टीम है वो उनको कम्पीट कर सकती है। और उनमें जो खेलने वाले थे, जो इंग्लैंड टीम के प्रेजेंट रनिंग करंट टीम है उसके जो बॉलिंग कोच है वो उसके एक मेंबर थे। और मैथ्यू मैनर करके आपने नाम सुना होगा, वो इंग्लैंड की तरफ से वनडे खेलते थे, वो वेल्स की टीम से खेल रहे थे। और इस तरह से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी उसमें आए थे खेलने के लिए। जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई है और लोग अभी उसको जज नहीं कर पा रहे हैं, या सोचते हैं कि उनको लगता है कि 50 साल से ऊपर कोई क्रिकेट नहीं होता होगा, परंतु 50 ईयर्स प्लस भी उतना कॉम्पिटेटिव क्रिकेट है जितना हम लोग रेगुलर क्रिकेट में देखते हैं। कुल मिलाकर वेटरन क्रिकेट को लेकर बतौर खिलाड़ी सुखदेव सिंह घुमन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वेटरन क्रिकेट भी लोकप्रिय हो। साथ ही वे अगले महीने वेस्ट इंडीज में होने वाले टूर्नामेंट में टीम इंडिया में शामिल है, तो इसे लेकर भी वे मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज़, इंदौर।